हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के अभ्यास 2B के हल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, आप लोगों को अभ्यास 2B के हल पर आधारित एक वीडियो इसके पहले मैंने प्रोवाइड कराया है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी कल ही वीडियो अपलोड हुआ है, चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले अभ्यास 2B के प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के बारे में काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ उसका PDF भी हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बुक आप लोग निकाल लीजिएगा। बुक में देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, कह रहा है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। एक एक चीज़ लिखते चलेंगे। जो आम का बाग है, ठीक है, एक बाग में आम के पेड़ कितने हैं देखते हैं। लिखते जाएंगे, लिखेंगे बाग में आम के पेड़ों की संख्या जो हमें दी गई है वो कितनी दी गई है बच्चों? 2304। ठीक है, 2304 पेड़ उस बाग में कुल हैं, ऐसा बोला गया है। फिर आगे ये कहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां, मतलब एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कुल पंक्तियां हैं। तो देखो, जैसे मान लो अगर बाग में 5 पंक्तियां हैं तो इसका मतलब एक पंक्ति में 5 पेड़ होंगे। एक पंक्ति में 5 पेड़, कुल पेड़ों की संख्या मतलब कुल पंक्ति संख्या 5, तो गुणा करोगे 25 पेड़ आ जाएगी, मतलब वर्ग बन रहा है ना। तो इसने पूछा है पंक्तियों की संख्या। मान लेते हैं, माना कुल पंक्तियों की संख्या, ठीक है, बराबर मान लेते हैं बच्चों x, ठीक है। अतः एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्तियां हैं। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे प्रश्नानुसार। ध्यान समझने चलना, लिखेंगे प्रश्नानुसार x गुणे x बराबर 2304, यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? जब आप लोग इसको करोगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ से देखिए ध्यान से, x² बराबर 2304 और x बराबर √2304। इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों? वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। और यह जो x का मान होगा वही पंक्तियों की क्या होगी? संख्या होगी। समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 2304 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। चलिए करते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, ये कट गया। फिर बच्चों 2 से कटेगा, 2 पंचे कितना होगा? 10 होगा, है ना। 2 पंचे 10 होगा और यहाँ पे कितना बचेगा? 1, 2 सते 14, फिर 2 छंगा 12, ये कटेगा। उसके बाद फिर हम 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16 ना। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे। 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 से 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 9 18, फिर 3 एक त्रिक्का 9 और बच्चों 3 एकम कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा ये 2304 जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कई 2 आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ना। 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और गुणे 3 और गुणे 3 ना। 2 ठो 3 मिला है हमको। जोड़ा बना लो, इसका जोड़ा ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये, इसका ये, इसका ये हो गया। तो √2304 का मान कितना होगा? 4 बार 2 आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तिहाइयाँ
48। तो ये 48 बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो x बराबर यहाँ लिख देंगे अंडर रूट इतने का मान निकाला तो कितना आएगा बच्चों, 48 आएगा। हम लिख देंगे अतः बाग में पंक्तियों की संख्या, यहाँ लिख देंगे अतः बाग में पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, बाग में पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगा 48। तो आप लोगों ने देखा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, देन हम लोग डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो वीडियो को पास करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पास करके इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब हम कहें वीडियो को पास करके क्वेश्चन को नोट कर लिए तो आप वीडियो को पास करके क्वेश्चन को नोट कर लिया करिए, ठीक है। पास करना माने वीडियो को रोकना होता है, वीडियो को रोक करके आप आराम से क्वेश्चन को नोट कर लिया करिए, ठीक बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। कह रहा है एक सेना नायक ने, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे, टोली माने वही पंक्ति लगाया है, टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी कुल टोलियों की संख्या है। यदि उस सेना में 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक होंगे। बहुत आसान है, आप कह दोगे माना टोलियों की संख्या बराबर x, अतः एक टोली में सैनिकों की संख्या बराबर x, तो x गुणे x माने x स्क्वायर बराबर 6561। तो x बराबर अंडर रूट 6561। इस 6561 का जब आप वर्गमूल ज्ञात कर लोगे बच्चों तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो जैसे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया है वैसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स 4th वाला भी आप लोग कर लेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4 आप लोग 3rd की तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कह रहा है एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। एक सेना नायक है वो अपने सैनिकों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है, स्क्वायर ना वर्ग बनाता है। बाद में यदि ज्ञात होता है कि 60 सैनिक 60 जवान शेष रह जाते हैं, यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे, ठीक है। देखो ध्यान से, कुल जो हमारे पास जवान हैं वो कितने हैं, कुल जवानों की संख्या, कुल जवानों की संख्या, कुल जवान जो हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों 8160। इतने जवान कुल थे, इसमें से कितने लोग छूट गए थे, 60 लोग छूट गए थे। उन्होंने जो वर्ग बनाया था, वर्ग में उपस्थित जवानों की संख्या, जो वर्ग है उसमें कितने जवान उपस्थित हैं इसको हमें ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे 8160 और ऋण 60 माने कितना हो जाएगा 8100 आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो 8100 लोगों का उसने एक वर्ग बनाया था। उसने क्या बनाया था, एक वर्ग बनाया था और पंक्ति में खड़ा किया था। तो प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे, तो हम यहाँ मान लेंगे। कैसे मानेंगे, माना प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे, x जवान खड़े किए थे, ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। इस अतः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अतः प्रश्नानुसार प्रश्न ये कहता है बच्चों कि x गुणे x जो होगा वो 8100 के बराबर होगा, क्योंकि एक पंक्ति में उतने ही जवान जितनी पंक्तियों की संख्या थी। तो एक पंक्ति में जवानों की संख्या गुणे पंक्तियों की संख्या बराबर कुल संख्या। तो बच्चों यहाँ से x स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा 8100, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना 8100। अब आप लोग इसका वर्गमूल निकाल लो। इसका वर्गमूल निकालने की ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों ये दोनों जीरो है ना, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 लिख दो। इन दोनों जीरो में से एक जीरो बच जाएगा तो x बराबर आपको यहाँ से 90 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा
90 मिल जाएगा। अतः एक पंक्ति में सैनिकों की संख्या भी 90 थी और कुल पंक्तियों की संख्या भी कितनी थी बच्चों? 90 थी। उसने पूछा क्या था? पंक्तियों की संख्या। ठीक है, अतः पंक्ति में सेना नायक ने X जवान खड़े किए थे, हमने यहाँ मान लिया है। तो इसने लास्ट में पूछा क्या था हमसे? कहा था प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अर्थात प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे? 90 जवान खड़े किए थे। बस यही आंसर हो जाएगा। सब में वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, कोई समस्या आप लोगों को इसमें नहीं हो रही होगी। वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, देन हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन हमारा कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बट उसके पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। जब हम बोलें कि वीडियो को पास करके क्वेश्चन को नोट करिए, देन आप वीडियो को पास किया करिए और क्वेश्चन को नोट कर लिया करिए। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं बच्चों, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। हमें जो संख्या दी गई है वो क्या दी गई है? 1890। 1890 में किससे गुणा किया जाए? 1890 में किससे गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए? जब कभी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम करते क्या हैं? जो भी संख्या हमें दी गई है उसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। जब हम उसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो उसमें देखेंगे किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, उसी के जोड़े को बनाने के लिए जो कम पड़ रहा होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करा करके उसका जोड़ा बना लेते हैं। या उसको हटाना है, पूछे किससे भागना, तो उसी को हम हटा देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसका अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड बच्चों करेंगे तब जाकर के क्लियर होगा कि क्या हमें करना है। चलो देखते हैं। 1890 हमें दिया है, देखते हैं 2 से कटेगा। सर कटेगा 2 9 18 और उसके बाद 2 चौके 8 और 2 पंचे 10 ना बच्चों। अब फिर 2 से कटेगा नहीं, अब ये 3 से कटेगा। 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 0, 3 पचे 15। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15। अब किससे कटेगा? 5 से। 5 सते 25 और 7 एकम 7। अब देखो बच्चों, अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं बच्चों कि ये जो 1890 है हमारे पास, ये बराबर होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 है ना, और एक 3 और है, गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यही तो है ना। देखो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये आपके पास ये 1890 का गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि जोड़ा नहीं बना। देखो ना तो 2 का बन रहा है, इस 3 का बन गया, ये 3 अकेला बच गया, ये 5 बच गया, 7 बच गया। मतलब ये पूर्ण वर्ग कब होगा? जब हमारे पास इस 2 का भी जोड़ा बन जाए, इस 3 का जोड़ा बन जाए, इस 5 का जोड़ा बन जाए, इस 7 का जोड़ा बन जाए। गुणा करना है हमको, तो गुणा किससे करना पड़ेगा? अर्थात 2 गुणे 1 जोड़ा इसका बन जाएगा। 3 का जोड़ा बनाने के लिए 3 से गुणा करोगे, 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 से गुणा करोगे, 7 का जोड़ा बनाने के लिए 7 से गुणा करोगे। इतनी संख्याएं जब गुणा करेंगे तो सब का जोड़ा बच्चों यहाँ पर बन जाएगा, और सब का जोड़ा बन जाएगा तो यह संख्या हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 से गुणा करो। 2 तिहाई 6 ना, और 6 पंचे 30 और गुणे 7 त्रिका 21। 210 से अगर हम इसको गुणा कर देंगे, 210 से इसको अगर हम गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये पूर्ण वर्ग। और अगर कहता किससे भाग दे दें तो 210 से भागो दे दोगे ना, तब भी ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब जो प्रॉब्लम कर रहा है या तो उसको हटा दो, हटाओगे तो भाग देना पड़ेगा, या उसका जोड़ा बना लो, जोड़ा बनाना पड़ेगा तो उसके लिए आपको गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बातें? तो भाग देने के लिए कहेगा तो इसी से भाग दे देंगे, गुणा करने के लिए कहेगा इसी से हम लोग गुणा कर देंगे। जैसे मान लो किसी गुणनखंड निकाले, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आया। अब आपसे पूछ रहा है इसको किससे गुणा करे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो पहले आप चेक करो ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। देखो बच्चों, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है,
लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो या तो इसको यहाँ से हटा दो, या तो इसको हटा दो, माने 2 से भाग दे दिए तब ये पूर्ण वर्ग बन गया, या इसके सामने एक ठो 2 लगा दो, 2 से गुणा कर दिया तभी पूर्ण वर्ग बन गया। तो मतलब यहाँ पर क्या काम करना है आपको, उसका जोड़ा, उसका पेयर बनाना है। क्लियर हो रही हैं बातें? तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ लिया होगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखो सेम लॉजिक यहाँ पर यूज होगा, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, सेम प्रोसेस ना, इसका भी हम लोग बच्चों गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद देखेंगे किसका जोड़ा बन रहा है और किसका जोड़ा यहाँ पर नहीं बन रहा है। देखिए हम लोग देख लेते हैं इसका लास्ट 7th पार्ट, जिसमें कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 संख्या क्या दी गई है, 9408 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के पश्चात बच्चों हम लोग ये देखेंगे किसका जोड़ा बन रहा है, किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा होगा उसी के जोड़े को बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो आइए लिखते हैं बच्चों, 9408 है, पहले देखो 2 से काटो इसको, तो कटेगा क्या, 2 चौके 8, बचा कितना बच्चों 1, यहाँ 4, तो 2 सते 14, 0, 2 चौक 8 हो गया। चलो ठीक भैया, अब काटो इसको, 2 दूना 4 हो गया, यहाँ बच्चा 7, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 से काटो बच्चों, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सते 14, 2 छंगा 12, ठीक। फिर 2 से काट लीजिए, 2 पंचे 10 होगा, एक बचेगा, 2 अठे 16, 2 अठे 16, ठीक है। अभी और 2 से कटेगा क्या, 2 दूना 4 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 9 18, 2 चौके 8, ठीक बच्चों, सही चल रहा है। फिर 2 से काटो, 2 एक कम 2, ठीक है, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 सते 14, अब किससे कटेगा, 3 से, 3 चौके 12, बचा कितना 2, 3 9 27 ना बच्चों। फिर 7 एक कम 7 सता 49, और फिर हो जाएगा हमारा 7 एक कम 7। इस तरीके से हमने 9408 का गुणनखंड किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 9408 बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6 आया है ना। तो फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 ठो 2 आया है, चलो इसको हमने लिख दिया। उसके बाद 3 एक अकेला आया है, और गुणे में 7, और गुणे में 7 बच्चों, देखो इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना। ये हमारे जो 3 भाई साहब हैं, 3 जो बचा हुआ है, इसका पेयर किसी के साथ नहीं बन पाया, किसी का जोड़ा नहीं बन पाया। अर्थात अगर हम यहाँ पे 3 से भाग दे दें या 3 से गुणा कर दें तो यह संख्या जो होगी बच्चों क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो कहने का मतलब आंसर कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे लिख देंगे हम, अर्थात 9408 को 3 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, बातें समझ में आई। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने देखा कि हमने अपने अभ्यास 2B को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया, आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। इसके पहले हमने अभ्यास 2B के पहले और दूसरे क्वेश्चंस के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हमने 3, 4, 5, 6 और 7 जो बचे हुए प्रश्न थे उनके बारे में चर्चा कर लिया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं, अगर आपको कहीं समस्या हो रही है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और बच्चों देखो, एक बात और बोलना चाहेंगे कि इस वीडियो के साथ आपकी एक्सरसाइज 2A और 2B कंप्लीट हो गई है। तो आप लोगों को इन दोनों की दोनों एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करके उसकी PDF बना करके मेरे पास सेंड करना चाहिए। हम आपकी कॉपी को चेक करेंगे कि उसमें कोई कमी तो नहीं। अगर उसमें कोई कमी होगी देन हम आपको सुधारने के लिए सजेस्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो अपनी कॉपी सेंड करते हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं बच्चों उनको
को करना चाहिए, करिए, जिससे आप लोगों की पढ़ाई और भी बेहतर बन सके, क्योंकि हम निरंतर आपको बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप बेहतर बनेंगे क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।